सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। हम एक तरक्की पजीर मुल्क हैं जिस पर कर्जों की फरावानी है, लेकिन इसमें हर रोज सामने आती है नई करप्शन की कहानी। पनामा के बाद बरतानी फर्म ब्रॉडशीट के सीईओ की हालिया इंटरव्यू से यह तो साफ जाहिर हो गया है कि करप्ट माफिया पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहा है। सन 2000 में ब्रॉडशीट से होने वाले मुआहिदे के बाद नैब ने 200 लोगों के नाम ब्रॉडशीट को दिए। तय पाया कि रिकवर की गई रकम का 20% ब्रॉडशीट को दिया जाएगा। ताहम 2003 में पाकिस्तान की जानिब से यकतरफा तौर पर इस मुआहिदे को खत्म कर दिया गया, और जब यह मुआहिदा खत्म हुआ उसके बाद यही फर्म चली गई कोर्ट में और हर्जाने का दावा दायर किया और कानूनी कार्रवाई चलती रही। बिलाखिर पाकिस्तान को 28.7 मिलियन डॉलर्स की खती रकम बरतानवी फर्म को अदा करना पड़ी, जो कि अगर पाकिस्तानी रुपए में बात की जाए तो तकरीबन 4 अरब 60 करोड़ रुपए बनती है। और देखा जाए तो यह कीमत नवाज शरीफ के जो बरतानिया में फ्लैट्स मौजूद हैं उससे भी ज्यादा है। तो ब्रॉडशीट के जो सीईओ हैं उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में यह भी इल्जाम लगाया कि अंजुम डार की जानिब से, जो कि उन्होंने कहा कि ये नवाज शरीफ के भतीजे हैं, उन्हें 25 मिलियन डॉलर की रिश्वत की पेशकश भी की। लेकिन अब सवाल यहां पर यह उठता है कि जब मुआहिदा 2003 में खत्म हो गया तो 2012 में नवाज शरीफ के नुमाइंदे या फिर नवाज शरीफ को इवन इतनी खतीर रकम बतौर रिश्वत पेशकश करने की जरूरत ही क्यों पेश आई। बहरहाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की बात की जाए तो उन्होंने फिर करप्ट माफिया के खिलाफ जो है एक बार फिर से मैदान में वो सरगर्म हैं और ब्रॉडशीट मामले पर कमेटी उनकी जानिब से बनाई गई है। लेकिन क्या इस मामले पर भी कमेटी नहीं बनानी चाहिए थी कि पाकिस्तान के टैक्स पेयर के 4 अरब 60 करोड़ रुपया किस मद में और किसकी गलती की वजह से अदा किए गए हैं। साथ साथ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बात की जाए वो भी हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाती हुई दिखाई देती है, लेकिन साथ साथ ये भी नजर आता है कि टूट फूट का शिकार भी है। आज लौरालई में पावर शो का मुजाहिरा किया गया। मौलाना फजल रहमान तो मौजूद थे, लेकिन मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो मौजूद नहीं थे। इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे राना एहसान साहब, बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे इम्तियाज शेख साहब, बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब आपके वक्त का। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे नदीम कुरैशी साहब। नदीम साहब आपका ही बहुत शुक्रिया। तो राना साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। कमेटी बना दी गई है अब ब्रॉडशीट के हवाले से, अगर आप लोग साफ हैं, आपके हाथ साफ हैं, तो क्या वजह है कि आप समझते हैं कि कमेटी बननी चाहिए और इस पे आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? सबसे पहले कामरान बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ब्रॉडशीट के हवाले से ये हुकूमत के लिए एक तमाचे की सूरत में आया है, जो लंदन के हाई कोर्ट ने फैसला किया और उसमें उसने कहा कि नैब वर्सेस ब्रॉडशीट केस में एवनफील्ड का कोई ताल्लुक नहीं है, दे आर नॉट लिंक्ड विद इट। और ये 21 साल से ये एक हंटिंग गेम चल रही है जो कि एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तहत चली, और ये एक शर्मनाक वाकया है पाकिस्तान की हाई कमीशन के लिए, पाकिस्तान की रेपुटेशन के लिए, कि उनके जो अकाउंट्स हैं उधर से पैसे फ्रीज करके निकाले गए और ये 29 मिलियन डॉलर उनसे ले लिया गया। और अब ये जो चल रहा है ये विच हंटिंग जिसको मैं कहूंगा, कि ये वो कहते हैं कि जी उन्होंने कोई ब्राइब ऑफर की, तो ब्राइब ऑफर करना तो बहुत बड़ा क्राइम है यूके के अंदर, और अगर इनकी पास इस चीज के कोई एविडेंस है अगर, तो इनको चाहिए था जब इनका केस चल रहा था वो वहां फराहम करते। तो ये पहले भी मुशर्रफ को बेवकूफ बनाया, इन्होंने पैसे जाया किए पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स के, और जिस तरह आपने बिल्कुल सही फरमाया कामरान के ये लंदन के फ्लैट से भी महंगी कीमत अदा कर चुके हैं। अब तक मेरे नॉलेज के मुताबिक 65 मिलियन डॉलर्स ब्रॉडशीट को पाकिस्तान हुकूमत जो है वो पे कर चुकी है, सिर्फ इसलिए कि इनके दिलों में बुग़्ज़ है और ये करप्शन ढूंढते फिर रहे हैं जो इनको मिली नहीं।
ठीक है नदीम साहब, अब आपके सामने भी ये सवाल रखता हूं। कमेटी बनाई गई है, अब सबसे बड़ा सवाल यह है ब्रॉडशीट के हवाले से कमेटी, मजीद तहकीकात के हवाले से कमेटी बनाने के बजाय इस पर क्या कमेटी बनाने की जरूरत नहीं थी कि जो 29 मिलियन डॉलर, एक तो पहली बात है कि वहां पे जो फ्रीज किए गए वहां पर अकाउंट में 29 मिलियन डॉलर कर क्या रहे थे, इस पे भी सवाल होगा। लेकिन जो सवाल सबसे बड़ा ये होता है, क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि 29 मिलियन डॉलर किस वजह से, किसकी गलती की वजह से हमारे जाया हुए हैं, इस पर कमेटी बनाई जाए। अब देखिए कामरान, सबसे पहली बात तो ये है, हमने देखना ये है कि इस मुल्क में हुक्मरानी करने वाले लोगों ने क्या क्या गुल खिलाए हैं। हर रोज ऐसा स्कैंडल सामने आता है कि कौम की आंखें भी और कौम का सर भी शर्म से झुक जाता है। हैरान कुन बात है कि इन लोगों को भी अब दावा है कि ये फिर हक हुक्मरानी रखते हैं। इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स, इतनी बड़ी बड़ी बातें इंटरनेशनली, कभी इंटरनेशनल मीडिया किसी शख्स को यहाँ मिस्टर 10% कहता है, कभी कोई इंटरनेशनल मीडिया किसी शख्स के बारे में ये कहता है कि जिसने इस मुल्क का ये सबसे बड़ा डाकू है। इसके बावजूद ये लोग गरीब की बात करके, मजदूर की बात करके, किसान की बात करके, कभी वोट को इज्जत दो, कभी रोटी कपड़ा मकान, कभी इस्लाम के नाम पर इन्होंने इस मुल्क के 22 करोड़ लोगों को पूरी दुनिया में रुसवा किया। और अंदरूनी मुल्क भी हालात इतने दगरगू कर दिए कि डे बाय डे हम इन्हतात का शिकार हुए। जहां तक आपने बात की कि ये जो 29 मिलियन डॉलर जो अकाउंट से उन्होंने डिडक्ट किए, देखें कमेटी डिसाइड करेगी और फैसला होगा इसका। जो भी शख्स इसमें मुलविस पाया गया उसको सजा मिलनी है। ये इमरान खान को क्रेडिट जाएगा। ये चीजें इस तरह से एक्सपोज हो रही हैं। माजी में ये सब कुछ अंडर द कारपेट होता था, बड़े बड़े स्कैंडल्स छुपा दिए जाते थे। एक नूरा कुश्ती खेली जाती थी हुकूमत और अपोजिशन की, जिसमें वो उसके राजों को छुपाता था, दूसरे के सीक्रेट्स को हिडन रखता था। अब चीजें उस तरह से नहीं होनी। अब हमने इस झूठ और सच के दरमियान फर्क को वाजे करना है। ये स्याह सफेद की जंग है, इसमें एक का गलबा होना है। अगर पाकिस्तान ने साउथ एशिया में और दुनिया में अपना मकाम बनाना है, पाकिस्तान को अल्लाह ने हर तरह की ब्लेसिंग से नवाजा है। पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन सॉइल रखता है, पाकिस्तान दुनिया के बेहतरीन मौसम रखता है। लेकिन जहां जिन लोगों ने इक़्तिदार एंजॉय किया, उन्होंने इस मुल्क को आगे बढ़ाने की बजाय इक़्तिदार जब ये एंजॉय कर रहे थे और इनके साथ जो लोग थे वो अब आपके साथ जो मौजूद हैं, क्या आप समझते हैं कि उनका भी एहतसाब हो कि जब 200 लोगों की जो लिस्ट थी जो नैब को दी गई थी मुशर्रफ साहब की जानिब से, तो उनमें उस वक्त चौधरी बरादरान का नाम शामिल नहीं था, उन पे भी केसेस से आफ्ताब शेरपाव साहब का नाम जब क्योंकि पैट्रियट बना दी गई थी तो उनका नाम भी निकाल दिया गया था। इस तरह के बहुत से नाम, पूरी एक लिस्ट मौजूद है जो कि बाद में निकाल दी गई थी। तो क्या अब उन पे भी आप लोग समझते हैं कि तहकीकात होनी चाहिए? देखिए कामरान, तहकीकात हर उस शख्स के बारे में होनी चाहिए जो यहां इक़्तिदार में रहा हो और उसके असासों ने इस तरह से मल्टीप्लाई किया हो कि कोई शख्स तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मतलब जादू की छड़ी, सामरी जादूगर, इकोनॉमिक्स के सारे साइंसदान ये पाकिस्तान के इक़्तिदार में रहने वाले लोग ही क्यों होते हैं? मैं तो समझता हूं, मैं तो इमरान खान के उस थिंक टैंक का हिस्सा हूं जो इमरान खान समेत खुद को भी किसी भी शख्स को कानून से बालातर नहीं समझता। ये मुमकिन नहीं है। जो शख्स जिम्मेदार होता है वो आंसरेबल भी होता है। जिस शख्स के पास अथॉरिटीज होती हैं वो जवाबदेह भी होता है। हमारा प्रॉब्लम यही रहा है, हमने ताकतवर को हमेशा कानून से बालातर समझा है और गरीब को, साइकिल चोर को, खरबूजे चोर को हमेशा हमने। लेकिन सर इस वक्त तो आप ताकतवर है ना, तो आपके अंदर मौजूद जो ताकतवर लोग हैं उनका भी एहतसाब होना चाहिए। इस हवाले से जरूर आपसे सवाल करूंगा। राना साहब, आप क्या समझते हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी ऑपोजिशन की नुमाइंदगी तो मौजूद है, इस मामले को पार्लियामेंट में उठाएं और पार्लियामेंट के अंदर से आप समझते नहीं कि प्रेशराइज करने की जरूरत है हुकूमत को, और आप क्या पार्लियामेंट के अंदर से इस हवाले से एक मजबूत आवाज उठाने का इरादा रखते हैं? देखिए, ब्रॉडशीट के अंदर नवाज शरीफ को, एवन फील्ड को तो क्लीन चिट मिल गई, क्योंकि नैब का जो जिम्मा लगाया था वो ये लगाया था कि चोरी ढूंढो, और वो लंदन के जो कोर्ट्स हैं वहां वो तो उनके ऊपर तो किसी एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर नहीं होता, उनकी पुलिस के ऊपर तो कोई डिक्टेशन उनको नहीं देता, या उनकी जो नैब है वो तो कोई 2 नंबरी नहीं करती। तो वहां ये पूरी 20-21 साल की इंक्वायरी चली। यहां ब्रॉडशीट को $65 मिलियन टैक्स पेयर के दिए गए कि ढूंढो चोरी।
सर 21 साल नहीं चली, 2000 में मुआहिदा हुआ था, 2003 में वो कैंसिल हो गया था। एनी हाउ अब यहाँ पे जो आपने बात की क्लीन चिट मिल गई है, जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू में जो मौसवी साहब हैं उनका कहना है कि रिश्वत की ऑफर की गई थी नून लीग की जानिब से, तो उन्होंने ये भी कहा है कि कोई क्लीन चिट हमारी जानिब से नहीं दी गई है, 1 बिलियन के हमारे पास अभी इनके असासों के हवाले से तफसीलात मौजूद हैं। बिल्कुल, उनको दे 100 मिलियन और दे दे उनको, जिस तरह उन्होंने ये 65 मिलियन डॉलर हथियाए हैं हुकूमत से, टैक्स पेयर का पैसा चोरी किया है उन्होंने और निकला कुछ भी नहीं। 3 साल इंक्वायरी आप कह रहे हैं हुई और कुछ नहीं वो साबित कर सके। अब वो ये इल्जामात लगा के वो और फीसें मांग रहे हैं। कर ले हुकूमत मुआहिदा, अभी ये 2.5 सालों में कुछ साबित तो कर नहीं सके। मुझे तो अभी तक मैं वो 20 किलो हीरोइन का मुंतजर हूं जो इन्होंने राना सनाउल्लाह पे डाली, वो तो ये साबित कर नहीं सके। 2.5 साल से जितने इन्होंने हमारे लीडरान को अंदर किया, कुछ साबित नहीं कर सके। हर जगह ये रुसवा हुए हैं और इनको रुसवाई के अलावा कुछ नहीं मिला। इनकी पूरी जो करप्शन और अकाउंटेबिलिटी की ड्राइव है वो झूठी है, वो फेक है, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ऊपर मबनी है। इनके 400 बंदों का नाम था पनामा में। पूछे इनसे, मेरे जो साथी हैं, भाई हैं, बड़े अच्छे साहब हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, इनसे पूछे कि वो 440 लोगों में से कितने लोगों के केसेस इन्होंने चलाए, कितने लोगों के ऊपर पनामा के ऊपर इन्होंने कार्रवाई की है, तो आपको पता चलेगा एक मियां नवाज शरीफ के ऊपर कार्रवाई हुई है। यहां तो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की धज्जियां उड़ गई हैं। ये अवाम कभी जो है इन पे एतमाद करेगी? इनकी कौन सी, ये बाबर अवान को तो क्लीन चिट मिल गई, वहां तो कोई नैब ने नहीं क्लीन चिट दे दी, अपने बंदों को साफ, और ऑपोजिशन के जो है वो बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के साथ ये इल्जामात लगाते हैं और फिर जब नैब जो है वो वहां कुछ साबित नहीं कर पाती तो फिर जमानतें हो जाती हैं। यही रूटीन 2.5 साल से चल रही है, एक ही इनका रट्टा लगा हुआ है। और मुझे ये बताएं कि ये इनका जब इनकी हुकूमत खत्म हो जानी है तो इनकी ये वो जो पुरानी तकरीर जो ये पिछले पता नहीं 7-8 सालों से कर रहे हैं, इनको कहे तकरीर ही बदल लें, इमरान खान को कोई नई तकरीर लिख के दे दे ताकि वो कोई नई बातें कर ले कौम के साथ। सर वैसे अब पीडीएम की जानिब से भी ना वो सेम मैं अभी बल्कि मौलाना साहब की तकरीर देख रहा था, वो भी सेम बातें ही हैं, सेम रिपीट पे लगे हुए हैं। नहीं हाउ नदीम साहब, अब बताइएगा जो पनामा के हवाले से भी बात कर रहे हैं, एक तो उस हवाले से जवाब दीजिएगा कि क्या वजह है कि जो 450 और अफराद थे उनके हवाले से ही आप लोग ही तहकीकात का आगाज कर देते कि बाकी लोग जो हैं उनसे भी रकम वापस लाने के लिए हम कुछ भागदौड़ करें। दूसरी बात यह है कि जो इस वक्त हुकूमत के अंदर लोग मौजूद हैं, अपोजिशन की जानिब से ये बहुत तनकीद की जाती है कि ये इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, ये जो एहतसाब है ये इंतकामी एहतसाब है। गो के वजीर आजम की जानिब से गुज़श्ता रोज ये भी कहा गया कि इस छतरी के पीछे, जो इंतकामी एहतसाब की छतरी है, इसके पीछे अपोजिशन को छुपने नहीं देंगे। लेकिन जो बात है वो किसी हद तक तो दुरुस्त ही करते हैं कि आपके अंदर जो लोग मौजूद हैं उनके हवाले से हमने उस तरह से इंक्वायरियां, उस तरह से हम जो है उनके खिलाफ हम कार्रवाई होते हुए देखते नहीं हैं। चाहे वो अगर हम माफियास की बात कर लें, जो अगर अद्वियात की बात की जाए तो कियानी साहब का नाम था, क्या हुआ, वजारत तब्दील हो गई, अभी आप लोग वजारतें तब्दील कर देते हैं लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती है। कामरान, बड़ी सीधी सी बात है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। पहली बात है, हुकूमत इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं होती, हुकूमत कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। पाकिस्तान में सर फिर डिफेंड क्यों करते हैं आप लोग? अगर आप लोग नहीं हैं, अब बात सर ये आती है कि जब भी शहजाद अकबर साहब आते हैं नैब के हवाले से बात करते हैं, उनको डिफेंड कर रहे होते हैं, व्हाई इज दैट कि आप उनसे कहें कि नैब अपना तर्जुमान भेजे उनको डिफेंड करने के लिए, हम उसका जवाब नहीं देते। जवाब देने के लिए आप सारे खड़े हो जाते हैं, फिर जब सवाल किए जाते हैं आप कहते हैं कि हम जो है वो नैब जो है वो खुद मुख्तार इदारा है। देखिए, मैं अपनी बात मुकम्मल करूं फिर इस बात का जवाब दूंगा। अभी पहले तो मेरे भाई राना एहसान साहब ने कहा कि जी 400 समथिंग लोग थे पनामा में, सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब की अकाउंटेबिलिटी क्यों हुई? एक तो मियां नवाज शरीफ साहब के अपने दौर में पनामा सामने आया था, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफी गवर्नमेंट नहीं थी, और ये इंटरनेशनली एक चीज मंजर आम पर आई और पूरी दुनिया के हुक्मरानों को, दुनिया में जहां भी हुक्मरान थे, नवाज शरीफ के अलावा कोई शख्स पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा था जिसका नाम पनामा में आया हो। और पाकिस्तान के अलावा कई और लीडर्स भी थे। लेकिन सर वैसे क्रेडिट ये भी जाता है, आपने खुद ही दे दिया कि उनके दौर में उनके खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। हम लोग क्या देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी अगर कोई स्कैंडल उठता है तो उनके जो वज़रा हैं उन्हीं के खिलाफ ही कोई मुकदमा शुरू हो जाए? जी, मैंने जो बात की है, मेरी बात का मकसद ये था, ये अक्सर ये फरमाते हैं कि जी 400 लोग थे। देखिए, अगर 400 में से एक शख्स का क्राइम पकड़ा जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि 399 लोगों का क्राइम नहीं पकड़ा जाना चाहिए, उनकी भी पकड़ होनी चाहिए। मैं ऑफर करता हूं एहसान साहब को, इनके पास लॉयर्स की बहुत बड़ी टीम है, ये जाए पाकिस्तान की कोर्ट्स में चैलेंज करें।
मैं सिर्फ ये समझता हूं जब पाकिस्तान की अदालत ने पनामा केस में, देखिए ये आप भी करें ना कुछ। आज आप अपोजिशन में हैं, आपके पास बड़ा पुरसुकून माहौल है, क्योंकि इक़्तिदार में तो आपको फुर्सत नहीं होती आप लोगों को। आज आपके पास टीम है और आज के पास सारे अपोजिशन के लोग इकट्ठे हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जिनको सारे लीकेजेस का पता है, जिनको सारी वीकनेसेस का पता है, जिनको सारे माहौल का पता है। आपको मैं ऑफर कर रहा हूँ चैनल पे बोल पर बैठकर कि आप जो पनामा के बाकी जो लोग थे उसमें शामिल, उनके खिलाफ तहकीकात के लिए अपनी टीम सर इस वक्त आप हुकूमत में, तो ये तो बात आपने करनी है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना जी, ये भी कर लें। ये अच्छा, ये तकरीर के अलावा, इमरान खान पे तनकीद के अलावा, इमरान खान की ड्रेसिंग पे, इमरान खान के वर्ड्स पर तनकीद के अलावा कोई लॉजिकल बात यहाँ पे सवाल ही उठता है कि वो फिर ये कहते हैं कि हुकूमत भी हमें करने दें, हम वो सब कुछ कर लेंगे। एहसान साहब, ऐसे हद तक के इज्जत के दावा तो आप कम से कम ब्रॉडशीट के सीईओ के हवाले से जा ही सकते हैं कि आपको इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि अंजुम डार का उन्होंने नाम भी लिया, गो के जो इस हवाले से मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ आ चुका है कि वो कोई नवाज शरीफ साहब के भांजे भतीजे नहीं है। एनी हाउ, लेकिन आप हद तक के इज्जत के दावे पे तो जा सकते हैं कि नाम लेके वो आपकी जमात पर रिश्वत का इल्जाम लगा रहे हैं, और बरतानिया में तो इस हवाले से लॉज बहुत मजबूत है। बिल्कुल, ये हमारी लीगल टीम में ऑलरेडी ये पॉइंट अंडर डिस्कशन है, और मुमकिन है कि आने वाले कुछ दिनों में इस तरह की कोई अनाउंसमेंट हो जाए। हमारी ऑलरेडी लीगल टीम इस चीज के ऊपर जो है वो स्टडी कर रही है। सर, लेकिन इस हवाले से आपको पता है कि इससे पहले भी हद तक के इज्जत के दावे तो बहुत किए जाते हैं, बातें बहुत की जाती हैं कि दावा करेंगे, लेकिन करते कोई नहीं है। नहीं, हमने डेली मेल के ऊपर किया, जो शहजाद अकबर ने पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सारी चीजें डेली मेल को खुद फीड की, और वो उसके पास एविडेंस जो थी वो वही थी कि हुकूमत ने जो इल्जामात लगाए थे वो दावा हमने किया, और वहां हमें अपॉलॉजी मिली, उन्होंने अपॉलोजाइज किया। तो ये जो फ्रॉड जो पीटीआई हुकूमत का अकाउंटेबिलिटी का है, देखें बात ये कि इन्होंने डिलीवरी तो किसी चीज में की नहीं, इन्होंने नाम पर लेकर आए, ये नहीं किया उन्होंने अपॉलोजाइज ना, ऐसे राणा साहब नहीं पर बैठकर इन्होंने देखें, इनकी चीनी चोरी, इनका आटा चोरी, इनकी अद्वियात की महंगाई का स्कैंडल, एलएनजी का स्कैंडल, इनकी बिजली महंगी का स्कैंडल, ये इनके अपने इतने स्कैंडल निकल आए हैं कि ये अब ये अकाउंटेबिलिटी का दावा तो अवाम जो है वो भूल गई है। वो तो सारा फ्रॉड ही निकला, कुछ रिकवर नहीं कर पाए, कोई चीज साबित नहीं कर पाए। अब तो इनकी बारी आने लगी है नैब ज़दा होने की, और इनके ऊपर कार्रवाइयां होंगी, ये अपनी तैयारी कर लें। अभी इनकी, मैं वही तो कह रहा हूं कि इनको खुदा के लिए ये कह दें कि ये अपनी तकरीर ही चेंज कर लें, कोई इनको इमरान खान को कोई नई तकरीर लिख दे ताकि वो कोई नई बात कर ले, क्योंकि वो पुरानी रट लगाए गए हैं और ये अब आवाम इस चीज को छोड़ेगी नहीं। इनके आज ये मॉडल टाउन का हमें कहते थे, ताना देते थे कि हम मॉडल टाउन के कातिल हैं, ढूंढे कहां गई ये 2.5 साल से ये हुकूमत है, प्रोसिक्यूशन इनकी लॉ मिनिस्ट्रियां, इनकी जज ये अपॉइंट करते हैं तो ये करें, कुछ साबित नहीं कर सके। तो ये टाइम जिस तरह गुजरता जा रहा है, तो सर ये अब उनकी गलती है, क्योंकि इस तरह के मुकदमात जो थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी बनाए थे, उनका भी कुछ हमें अंजाम नजर नहीं आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे लगाए थे बहुत से इल्जामात, उस पे भी कुछ हमें सामने नहीं आ पाए, उसका नतीजा सामने नहीं आ पाया। नैब पे आप तनकीद तो बहुत करते हैं, लेकिन नैब के जो चेयरमैन साहब हैं वो भी आपने खुद अपॉइंट किए थे, उस हवाले से पहले बातें हो रही थी कि इसमें तरमीम होनी चाहिए नैब के कवानीन में, लेकिन उस पर आप ही की जमात ने साथ नहीं दिया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। देखिए, मैं समझता हूं कि वो बहुत बड़ी गलती थी हमारी गवर्नमेंट के अंदर, और वो हमारे लीडरशिप ने तस्लीम भी की है कि नैब के ऊपर हमें जरूर लेजिस्लेशन और अमेंडमेंट्स करनी चाहिए थी। बदकिस्मती से जब यहाँ इस हुकूमत में वो मौका आया तो हुकूमत ने कहा कि हम एनआरओ मांग रहे हैं, जबकि ये एक बहुत ही बड़ा भौना मजाक था पूरी कौम के साथ, क्योंकि ऑर्डिनेंस आप असेंबली से नहीं मांगते, ऑर्डिनेंस तो प्रेसिडेंट जारी करता है, तो असेंबली से तो आप लेजिस्लेशन करते हैं और अमेंडमेंट करते हैं, और ये अगर ये ले जाते उन अमेंडमेंट्स को तो अमेंडमेंट सिर्फ तब मुमकिन ठीक है। राणा साहब, आपका पॉइंट आ गया, असल में हम जानिब जाना है, और ब्रेक से जब वापस आएंगे नाजरीन तो हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हवाले से बात करेंगे। आज लॉरलई में भी जलसा किया गया, क्या कुछ कहा गया और कौन कौन मौजूद नहीं था, इस हवाले से भी बात करेंगे। बहुत से सवालात हैं, उठाएंगे इस ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम दी स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर खुशामदीद। अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हवाले से। आज भी लोरालई में जलसा किया गया, पावर शो किया गया पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा कि इमरान खान को जाना होगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस जलसे में ना तो मरियम नवाज मौजूद थी, ना ही मौजूद थे बिलावल भुट्टो जरदारी। इससे पहले हमने देखा कि वीडियो लिंक्स के जरिए खिताब होता था। एक खिताब होता था आसिफ अली जरदारी का, दूसरा लंदन में मौजूद नवाज शरीफ साहब की जानिब से भी खिताब किया जाता था, जो कि अब हमें नजर नहीं आ रहे हैं। पूछेंगे इसी हवाले से। हमारे साथ नून लीग के रहनुमा राना एहसान साहब मौजूद है। राना साहब, क्या वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब जलसों में उस तरह से एक्टिव हमें नजर नहीं आती है? वीडियो लिंक्स के जरिए हम लोग ब्रेकिंग करते थे कि आज खिताब होगा नहीं होगा, इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, मरियम नवाज निकली हैं, बिलावल भुट्टो वहां से निकले हैं और बड़े ताबड़तोड़ हमले होते थे। अब क्या थक गए? कामरान, एक मुझे करेक्शन जरा मेक कर लेने दें। मैंने कहा था कि डेली मेल के डेविड रोज के खिलाफ हमने डेफेमेशन सूट किया है और हमें अपॉलॉजी भी उसने कर दी है, तो ये गलत है। डेफेमेशन सूट हमने फाइल किया, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। वो मेरे से गलती से वो कह दिया गया। लेकिन आपका जो सवाल है, पीडीएम के जितने भी देखें, अब ये रैलीज हैं, ये जलसे नहीं है। पीडीएम के जो जलसे थे वहां लीडरशिप आई, रैलीज में भी लीडरशिप आएगी इंशाल्लाह ताला। बाकी भी जितनी रैलीज हैं वहां तमाम जो पार्टी के मुख्तलिफ जो 11-10 जमातें जो हैं पीडीएम की, उनकी रिप्रेजेंटेशन है। और मुझे मरियम नवाज का पता है कि उनकी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकी। बिलावल भुट्टो का मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा इत्तेहाद कायम है। तो सर, वो वीडियो लिंक के जरिए जो खिताब होता था अब वो होने खत्म हो गए हैं, उसके पीछे भी क्या वजूहात हैं? बहुत से सवालात आप उठा ही रहे हैं, हर कोई उठा रहा है। देखिए, जो रैलीज है ना, रैलीज हैं वो 4-5 स्पॉट्स के ऊपर होती हैं। आप एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, और ये जलसे नहीं है, ये रैलीज हैं। तो वो फिर वो वीडियो लिंक का जो इंतजाम है वो हर जगह नहीं किया जाता। अच्छा साहब, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नदीम कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। नदीम साहब, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो आज लोरालई में जलसा कर रही थी। अभी उस पर तनकीद लियाकत शाहवानी साहब भी कर रहे थे, लेकिन एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाकदीन ये भी कहते हैं कि हुकूमत को पीडीएम से खतरा नहीं है, हुकूमत खुद अपने लिए खतरा है। क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना एक कल्चर है। तहरीक इंसाफ मोस्टली नौजवानों ने तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया, खवातीन ने किया, बहुत बड़े एजुकेटेड तबके ने सपोर्ट किया। तो मैं समझता हूँ हमारे लिए ये बड़ा खुशाइंद है कि हमारी जमात में किसी भी ऐसी बात पर जो कंट्रोवर्शियल तनकीद होती है, ये हेल्थी साइन है, पॉजिटिव साइन है। पाकिस्तान की बाकी जमातों में तो एक डिक्टेटरशिप है, फैमिली प्राइवेट लिमिटेडशिप है। और जहां तक आपने पीडीएम की बात की, पाकिस्तान तरीके सर, वैसे डिक्टेटरशिप की आप बात करें, गुज़श्ता रोज वजीर आजम ने वज़रा को कहा है कि हमारे कोई फैसले अगर आपको पसंद नहीं आते ना तो आप इस्तीफा दें और घर जाएं, कोई जरूरत नहीं हमें आपकी, अगर आप हमारे फैसलों पे अमल नहीं कर सकते हैं। तो डिक्टेटरशिप तो ये भी ना हुई? ये कतई डिक्टेटरशिप नहीं है। जब फेडरल कैबिनेट में डिबेट होकर, सर, मुशावरत से फैसले किए जाते हैं ना जमहूरियत में, वहां पे कह रहे हैं कि मैं जो फैसला कर रहा हूं वो मैंने बता दिया, ये फैसला हो गया है, इसके बाद कोई आपको कोई बात पसंद नहीं आती है तो आप इस्तीफा दें, घर जाएं। आप फेडरल मिनिस्टर से पूछे जो पहले भी डिफरेंट कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में जितनी डिबेट इस फेडरल कैबिनेट में होती है, एक एक पॉइंट पर, एक एक नेशनल इशू पर, माजी में कभी भी नहीं होती थी। जब एक चीज तय हो जाती है तो उसके बाद वुज़रा के हवाले से अगर टीम लीडर एक डिसीजन करता है तो मैं समझता हूं हमें फॉलो करना चाहिए। ये डिक्टेटरशिप नहीं है। डिक्टेटरशिप तो ये है कि आप घर से एक चीज प्लान करके आए और लोगों को बजरिया न्यूज़पेपर पता चले। माजी में यहाँ ये 2-2.5 अरब रुपए की, और सर आपको पता है ना कि नवाज शरीफ के हवाले से भी यही बात की जाती थी कि वो सुनते सबकी हैं, करते अपनी हैं। तो इस तरह की कोई बात क्या इमरान खान साहब के हवाले से नहीं है? यही कुछ बात है कि सुनते वो भी सबकी हैं लेकिन करते अपनी मर्जी हैं। देखिए, इमरान खान बड़ी जमहूरी सोच का इंसान है। आप इमरान खान का तकाबुल नवाज शरीफ साहब से नहीं कर सकते। नवाज शरीफ साहब ने तो अभी अपने साथ, सर वो भी 3 बार वजीर आजम रहे हैं, एक बार 2/3 अक्सरियत से आए थे। नवाज शरीफ साहब ने तो अभी हाल ही में इस पीडीएम की तहरीक में अपने 40 साल रुफका की उनकी सियासी कत्ल किया और अपनी साहबजादी को उनके ऊपर लाके मुसल्लत कर दिया। ये इमरान खान का मिजाज नहीं है। आप नवाज शरीफ और इमरान खान का तकाबुल करेंगे तो बहुत सारी बातें दूर तक जाएंगी।
जहां तक मैं पीडीएम की बात करूंगा, देखिए पाकिस्तान के जो संजीदा मिजाज तबका था, उनको सबको अंदाजा था ये मुख्तलिफ मिजाज के लोग हैं जिनका टारगेट सिर्फ इक़्तिदार है। पीडीएम की मैं बात कर रहा हूं, ये वो लोग हैं जो हमेशा मुतहर्रिब भी रहे और इकट्ठे हुए इस नुक्ते पर कि इक़्तिदार में आ जाए। इनका ये हांडी बीच चौराहे में फूटनी है और मजीद फूटेगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अभी मैं अगले रोज आसिफ अली जरदारी साहब की एक स्टेटमेंट सुन रहा था, यकीन करें मैंने अपनी जिंदगी में मैंने ऐसी खौफनाक स्टेटमेंट नहीं सुनी। उन्होंने फरमाया कि अगर मुझे खुदा भी कहेगा मुझे नवाज शरीफ का यकीन नहीं आएगा। अब इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? इससे बड़ी दुनिया में कोई बात हो सकती है कि आपकी किसी शख्स के बारे में इतनी खौफनाक राय हो, नाउज़ बिल्लाह, और आप फिर यू टर्न करें या उनकी गोद में बैठ जाएं या उनको अपनी गोद में बिठा लें और आप जदोजहद शुरू कर दें अवाम के नाम पर, जिनका हमेशा आपने इस्तेहसाल किया, गरीब के नाम पर जिनका आपने हमेशा हक लूटा, मजदूर के नाम पर इसका जवाब आपने हमेशा ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा राना साहब, मेरे पास टाइम बहुत कम है। अब ऑपोजिशन जो है वो क्या चाहती है? मुज़ाकरात करना चाहती है, और मुज़ाकरात अब प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आ चुकी है कि इदारे जो हैं वो ना किसी से बैकडोर रब्ता चाहते हैं, ना ही वो सियासत में शमूलियत चाहते हैं। तो अब जो ऑपोजिशन है वो क्या चाहती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना क्लियर करना चाहता हूं कि इम्तिहान पीडीएम का नहीं है, इम्तिहान हुकूमत का होता है, क्योंकि हुकूमत ने अवाम को डिलीवर करना होता है। वो अवाम के मैंडेट से आते हैं, वोटों से आते हैं, तो उनका इम्तिहान है। ये तो अवाम के वोटों से भी नहीं आए, सिलेक्ट होके आए, तो इनका इम्तिहान है। और ये इंतहाई बड़े तरीके से फेल हो रहे हैं हर उस वादे पे जो ये इलेक्शन पे करके आए। जहां तक पीडीएम की बात है, तो पीडीएम अपनी 26 नुकात पे खड़ी है। हम लोग इस नाअहल हुकूमत का चेहरा अवाम को हर रोज दिखा रहे हैं और बड़ी तगड़ी सर, पीडीएम अपने जो स्टैंड था उस पे खड़ी हुई नहीं है। आपने इस्तीफे जो थे वो मुंह पे मारने थे, आप वापस ज़िमनी इलेक्शन में जा रहे हैं मजीद जो सीटें लेने के लिए, उन सीटों की जिनको आपने इस्तीफे देने थे। देखिए, इस चीज के ऊपर चेंज आई है और उसकी वजह देखिए, बड़े परेशान है। नदीम भाई, जरा अपनी बारी पे देखें, उसके ऊपर आप सही कह रहे हैं कि इस्तीफों के ऊपर चेंज ऑफ स्ट्रेटजी हुई है, क्योंकि इस्तीफे देने के बावजूद हुकूमत ना गिरती तो हमारे इस्तीफे जाया जाते। सर तो आपने फिर सेनेट से सर भी आपने बात ही क्यों की थी? आपको याद है इलेक्टोरल कॉलेज के हवाले से बात की थी कि सेनेट के तो हम इंतखाबात ही होने नहीं देंगे, तो अब सेनेट में भी आप इंतखाबात में शिरकत भी कर रहे हैं। ये हकीकत है और इसके ऊपर स्ट्रेटजी चेंज हुआ है, क्योंकि हर पार्टी के अपने सर अच्छा, आप करें हुकूमत करे तो वो यू टर्न, आप करें तो स्ट्रेटजी चेंज। हाँ जी, नहीं बिल्कुल आप इसको आप जिस तरह मर्जी से आप डिफाइन कर दें, यू आर करेक्ट कि यहाँ हमारा, लेकिन आज भी मैं समझता हूँ हमारा इन हाउस चेंज के ऊपर स्ट्रेटजी बन सकती है। हम लोग इस्तीफे किसी और स्टेज पे आगे जाके दे सकते हैं। हम लोग यानी कि पीडीएम के लॉन्ग मार्च का जो है वो भी किया जा सकता है। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आगे रिवील होंगी और पीडीएम इंशाल्लाह ताला अपने 26 नुकात को आगे लेके चलेगी। तो ये अभी शुरुआत है इसकी पीडीएम की और हम अपने स्केड्यूल के मुताबिक चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, आपका पॉइंट हो गया, आ गया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हो, ऑपोजिशन हो या फिर हुकूमत हो, सोचना आवाम के बारे में ही चाहिए, ना कि जो सियासी इख्तलाफात हैं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग है उसे। राना एहसान साहब आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। नदीम कुरैशी साहब आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं नाजरीन आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, फीडबैक का इंतजार रहेगा। मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाजत, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।